सो हेलो गाइस। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत आगे बढ़ रहे होंगे। सो यार मैंने ना सुबह ही बता दिया था कि आज अगर 23,600 से 670 के बीच में अगर एक बुलिश प्राइस एक्शन बनता है ना, तो निफ्टी के ऊपर जाने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। और ये मैंने ना अपने टेलीग्राम पे क्लियरली शेयर कर दिया था यार। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको अभी अपना टेलीग्राम दिखा देता हूँ, वहां से देख लो कि मैंने क्लियर क्लियर बताई थी ये वाली बात। ये देखिए, ये मेरा टेलीग्राम है। यहाँ पे मैंने क्लियरली प्राइस एक्शन में देख लीजिए आप। सुबह ये मैंने सुबह 7:52 पे क्लियरली बता दिया था प्राइस एक्शन में कि from the zone of 23,600 to 670, if any bullish price action on 15 minutes time frame, long entry can be planned till 23,800 and then wait for price action to form. If Nifty opens flat, then 23,800 will be the support to look for bullish reversal for the target of 24,000. चलो वो तो आया नहीं, लेकिन ये तो आया फ्रॉम द जोन ऑफ 23,600 से 670 वाला जोन। और बाय ऑन डिप फ्रॉम सपोर्ट एंड सेल ऑन राइज फ्रॉम रेजिस्टेंस, बट बाय ऑन डिप इज माय प्लान ए। यार अब इससे ज्यादा मैं क्या ही बताऊं। और ये एक बार तो हो नहीं रहा, ये बार बार हो रहा है। तो ऐसा तो है नहीं, ये क्यों हो रहा है बार बार? अब भाई मैं कोई जादूगर तो हूं नहीं। अब इसका सिर्फ एक रीजन है, क्योंकि डेटा और प्राइस एक्शन झूठ नहीं बोलता और मुझे वो एनालाइज करना आता है। और इनफैक्ट यहाँ पे जब इसने निफ्टी ने 23,670 को एक अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ तोड़ा ना, यहाँ पे एक बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड स्ट्रक्चर भी बन गया। ये देखिए, मैंने ये भी शेयर किया था यहाँ पे। ये देखिए, ये देख रहे हैं कितना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड स्ट्रक्चर बना है और अच्छा खासा इसने रिवॉर्ड भी दिया आज। तो जिन लोगों ने इसका बेनिफिट ले लिया होगा तो आई थिंक उनका आज अच्छा पैसा बना होगा। यहाँ पे मैंने आज 23,700 के पुट ऑप्शन को सेल भी किया था 133.5 के प्रीमियम पे, और उसको मैंने 80 पे बाय किया। तो मतलब मेरे को लगभग 53 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। आज मैंने 53 पॉइंट्स इंट्राडे में कैप्चर करे एंड आई एम एक्चुअली हैप्पी कि एनालिसिस अच्छा हो रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है, लोग सीख रहे हैं। जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं टेलीग्राम पे उनको अच्छा लग रहा है, उनको टाइमली अपडेट्स मिल रहे हैं। और पता है सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्रॉफिट होता है, सही बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप सही डायरेक्शन पे बैठे हो ना, तो आपको अच्छा लगेगा। उस ट्रेड में बैठ के आपको काफी अच्छा लगेगा कि यहाँ पे ना स्मार्ट मनी का डेटा आ गया है। अब स्मार्ट मनी का डेटा क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे ना जो हमारे एफ आई आईज हैं, उन्होंने आज 11,700 लॉट्स शॉर्ट किए हैं और उन्होंने लगभग 4,000 लॉट्स लॉन्ग किए हैं। वहीं जो प्रो हैं, उन्होंने अराउंड 4,000 लॉट्स को बिल्ड किया है और 3,150 लॉट्स को उन्होंने शॉर्ट किया है। ये इंडेक्स फ्यूचर्स की बात बता रहा हूं मैं। तो इसका क्या मतलब है? लगभग एफ आई ना पिछले 4 दिनों से बहुत मैसिव क्वांटिटी में शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सिर्फ एक ही मतलब है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे अच्छा एक और बात, यहाँ पे जो एफ आई है ना, वो 8.63% लॉन्ग है और 91.4% जो है वो शॉर्ट है। और वहीं पे जो प्रोज हैं वो 64.66% लॉन्ग है। और बैलेंस जो फिगर बचती है 100 में से माइनस कर दीजिएगा, लगभग 33 के आसपास। 30 100 में से माइनस कर दीजिएगा, लगभग 34.5 के आसपास ये फिगर बैठती है। तो 35.32% 34% वो जो है वो शॉर्ट पोजिशन पे लेके बैठे हैं। तो अब इससे क्या समझ आता है हमें? इससे हमें ये समझ आता है, अब हम उससे पहले प्राइस एक्शन की बात कर लेते हैं और तब देखते हैं कि इससे हमें क्या समझ आता है इस डेटा से। तो अगर हम 1 आवर चार्ट पे चलें और 1 आवर चार्ट को अगर हम देखें, यहाँ पे 24,022 का एरिया, एक ये लेवल, और जो इससे दूसरा वाला लेवल है वो लगभग यहाँ पे है 23,925 का लेवल। ये दो लेवल मार्क कर लीजिए आप। अब सुनो सबसे इंपॉर्टेंट बात, एफ ने इतने शॉर्ट्स क्रिएट किए हैं तो उन्हें लिक्विडिटी चाहिए, राइट? उन्हें, और ये लिक्विडिटी कौन देगा? ये लिक्विडिटी हम रिटेलर्स देंगे, हम हैं इनके बकरे। ये लिक्विडिटी हंट करेंगे। मतलब एफ का यही गेम होने वाला है कि मार्केट को थोड़ा सा ऊपर लेके जाओ, लिक्विडिटी को स्वीप करो और फिर वापस नीचे ले आओ। पर जब आपको पता है कि एफ क्या कर रहे हैं, तो आप ट्रैप में नहीं फंसोगे, आप ट्रैप के साथ ट्रेड करोगे। अब ये जो दो लेवल्स है ना, 23,900 से लेकर 24,025 का लेवल, अगर इसके बीच में कोई बियरिश प्राइस एक्शन बनता है ना, तो एक बार मार्केट नीचे आ सकती है। तो अब आगे क्या हो सकता है? यहाँ पे ना तीन सिनेरियोज हो सकते हैं। तो अगर निफ्टी फ्लैट खुले और ये करके ऊपर जाए, तो यहाँ पे ना अगर कोई ऐसा बियरिश प्राइस एक्शन बनेगा तो यहाँ पे एक अच्छी शॉर्ट की पोजीशन बन सकती है। एक चीज। दूसरा सिनेरियो कि अगर निफ्टी गैप अप हो जाए,
अगर निफ्टी गैप अप ही हो गई तो सीधा हमें वहां पे 30 मिनट्स की रेंज देखनी होगी, जहां पे भी जिस जगह पे भी निफ्टी ब्रेक कर रही होगी, जिस रेंज अगर रेंज फॉर्म होती है 30 मिनट्स में, तो जिस रेंज को ये जिस डायरेक्शन में ये ब्रेक करेगी वहां पे हम ट्रेड लेंगे। अगर ये सपोज इसके ऊपर फॉर्म होती है, यहाँ पे निफ्टी अगर 24,025 के ऊपर निकल जाती है, तो बहुत कॉशियसली ट्रेड करना है। तब हमें बहुत ज्यादा कॉशियसली ट्रेड करना है। इनफैक्ट मैं तो यही सोचूंगा कि मैं तो ट्रेड ही ना लूं। अगर कोई बेरिश प्राइस एक्शन बनाती है तो हम शॉर्ट साइड की पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं। अच्छा, और तीसरा सिनेरियो में भी यही है कि अगर कोई बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो यहाँ पे यही सिनेरियो बनेगा कि ये एरिया एक सपोर्ट का काम कर सकता है, लेकिन फिर भी हमें 30 मिनट्स की रेंज के ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा। तो मैं जानता हूँ यार कि ना ट्रेडिंग में बहुत अकेला फील होता है, कब एंट्री लूं, कब एग्जिट लूं, क्या सही है क्या गलत है। तो यार मैं ना आपका वही पार्टनर बनना चाहता हूँ जो आपको डेली गाइड करे बिना किसी चार्ज के। ये लेवल्स, ये डेटा, ये पूरा एनालिसिस सब फ्री है। मैं टेलीग्राम पे रोज सुबह शेयर कर देता हूँ मार्केट ओपन होने से पहले। ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे। और लगता है कि मैं सच में आपकी कोई भी मदद कर सकता हूँ तो सब्सक्राइब कर लो। कभी कोई सवाल हो कमेंट में जरूर लिखना, मैं हमेशा रिप्लाई करूंगा। प्लीज लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच। फिर से मिलते हैं वीकेंड पे, कोशिश करूंगा एक और वीडियो बनाऊं और पूरा वीकली एनालिसिस आपके साथ शेयर करूं। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।